आपका मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आप अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्षितिज भाग 2 का एक चैप्टर जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। तो इस चैप्टर के पहले मैं आपको सभी लीडिंग कैरेक्टर्स बता देता हूँ। सबसे पहला कैरेक्टर है हालदार साहब, और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है हमारा पान वाला, और जो तीसरा कैरेक्टर है वो है मोतीलाल जी, और जो चौथा कैरेक्टर है वो है कैप्टन चश्मे वाला। तो इसी ही चारों किरदारों के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। कहानी में स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से है कि हालदार साहब एक कस्बे से हर 15वें दिन अपने काम के लिए गुजरते हैं। हर 15वें दिन। कस्बे की खासियत क्या है? कस्बे में एक लड़कियों का स्कूल है, एक लड़कों का स्कूल है। कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं है और कस्बे में एक नगर पालिका भी है, एक सीमेंट का कारखाना भी है। नगर पालिका के कार्य भी इस पार्ट में कुछ इस तरह दर्शाएं कि वो छोटे मोटे काम जो है शहरों में कराती रहती है। जैसे छोटी मोटी सड़कें बनवा दी, एक कोई कवि सम्मेलन करा दिया, ऐसे ही वो अपने निजी कार्य कराती रहती है। उन्हीं नगर पालिका में से कोई एक वरिष्ठ या कोई बहुत ही बुद्धिमान जीव उसने नेताजी की मूर्ति बनाने का कार्य सौंपा, लेकिन बजट अधिक होने के कारण कोई महान मूर्तिकार इसको नहीं बनाने आया, बल्कि उसी कस्बे का एक लोकल मास्टर जिसका नाम था मोतीलाल जी, उसने उसको बनाया मूर्ति को। तो इसमें गौर देने वाली बात यह है कि इस मूर्ति के ही इर्द गिर्द पूरी कहानी। तो आइए आज मैं ये पार्ट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, हालदार साहब का उस कस्बे से गुजरना 15वें दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके क्वेश्चनों में भी पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। तो हर 15वें दिन वो अपने काम से गुजरते थे, तो उनकी नज़र एक बार मूर्ति पे पड़ गई और उन्होंने देखा कि मूर्ति की विशेषता भी इस पार्ट में कुछ इस तरीके बताइए कि मूर्ति टोपी के नोक से लेके दूसरे बटन तक शर्ट के संगमरमर की बनी थी। इतनी आकार मूर्ति को बस्ट कहते हैं, जो सिर से लेकर हमारे जो शर्ट का दूसरा बटन है यहाँ तक अगर मूर्ति है तो उसे बस्ट कहते हैं, पार्ट में भी दर्शाया है। तो ये पूरी मूर्ति संगमरमर की थी, पर इसमें चश्मा नहीं था। तो ये बात बहुत हैरान करने वाली थी। चश्मा तो था मगर चश्मा संगमरमर का नहीं था, चश्मा रियल चश्मा था, असलियत का चश्मा जिसका मोटा फ्रेम भी था। तो ये बात थोड़ी अटपटी तो थी ही। तो हालदार ने सोचा कि इसका चश्मा असली क्यों नहीं है। उनको ये बात अचंभित लगी, पर वो उसी कस्बे से जाते थे और जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि चश्मा बदल चुका था। जो चश्मा पहले था अब वो चश्मा नहीं था। पहले मोटे फ्रेम का चश्मा था, ध्यान देने वाली बात है, पहले मोटे फ्रेम वाला चश्मा था, अब वो चश्मा तार वाला था, मतलब पतले तार वाला। ये कुछ विशेषताएं हैं आपको याद रखनी है। तो उनका यही कार्यक्रम चलता था। हर 15वें दिन आते थे, जाते थे, वहाँ रुकते थे, पान वाले की दुकान पे पान खाते थे और आते जाते रहते थे। एक बार उन्हें नहीं रहा गया, पान वाले की दुकान पे वो पान खा रहे थे, उन्हें नहीं रहा गया। उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, इस मूर्ति का चश्मा कहाँ है? तो पान वाले की विशेषता क्या है ये भी आपको बहुत ही याद रखनी महत्वपूर्ण बात है। पान वाला एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी है, उसकी टोन बड़ी है, जब वो हंसता है उसकी टोन हिलती है। ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पान वाले की विशेषता बताइए, तो आपको ये सब विशेषताएं उसमें लिखनी होंगी। तो ये सब विशेषताएं हैं उसकी। तो हालदार साहब ने उससे पूछा कि ये इसका चश्मा असली कहाँ है? तो उन्होंने पूछी, मास्टर बनाना भूल गया। तो उन्होंने कही, तो इसे ये रोज़ चश्मा कौन पहना देता है असली वाला? तो उन्होंने कही, कैप्टन। तो उन्होंने कही, कैप्टन कौन, और ये चश्मा बदल क्यों जाता है? तो वो बोला कि कोई ग्राहक आ गया और उसे वही पसंद आ गया चश्मा जो नेताजी के लगा है, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? कैप्टन वही चश्मा उतार के अपने ग्राहक को दे देगा और उसे दूसरा लगा देगा। तो कुछ बात हालदार साहब को समझ में आ रही थी कि ये कोई ऐसा कैप्टन है जिसका नाम है कैप्टन, वो है चश्मे वाला। वो एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है क्योंकि उसे बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती, उसके अंदर देशभक्ति थी। और जब कोई ग्राहक उस चश्मे की मांग करता तो वह चश्मा निकाल के उसे दे देता और उसके दूसरा चश्मा लगा देता। ये था फैक्ट।
तो हवलदार साहब बैठे गाड़ी में चले, लेकिन वो फिर से उतर के आए। उन्हें रहा नहीं गया, उन्होंने पूछी इसका नाम कैप्टन क्यों है, क्या ये आज़ाद हिंद फौज में हैं, कि ये रिटायर्ड जनरल हैं। तो पान वाला अपना पान खा ही रहा था, 1.5 इंच मुँह से पान था, उसने नीचे करा, खुशमिजाज तो था ही। उसने बताया कि नहीं, लंगड़ा है साला, ऐसे करके उसका मजाक बनाया। तो हवलदार साहब को ये बात पसंद नहीं आई, कोई एक देशभक्त क्या मजाक बना रहा है। तो उन्होंने कही देखिए वो आपके पीछे ही आ रहा है। तो हवलदार साहब ने मुड़ के देखा, वो चकित रह गए कि बहुत ही मरियल सा बूढ़ा आदमी, जिसका एक पैर लंगड़ा और वहाँ एक हाथ में बांस की डंडी, दूसरे हाथ में चश्मे का डेला लिए एक बंद दुकान थी, उससे वो टिका रहा था उसमें। तो उन्हें समझ में आया कि काफ़ी बूढ़ा आदमी है। फिर वो ये बात सोचते सोचते वहाँ से चले गए। उन्हें काफ़ी बुरा लगा कि पान वाले ने उसका मजाक बनाया। कार्यक्रम में वो जैसे ही बैठ जाते थे वैसे बैठ के, उनका काम भी था इम्पोर्टेंट, और पान वाले ने भी कह दी थी अब मैं इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर सकता। खुशमिजाज था पर उसने मना कर दी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे थे हवलदार साहब उसमें। तो वो बैठ गए अपनी जीप में और वो चले। ऐसे ही कंटिन्यू किया उन्होंने अपना रूट। काफ़ी दिन हो गए। एक दिन वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पे चश्मा नहीं था और सभी दुकानें बंद थी। तो वो वहाँ से चले गए। जब दुकानें खुली दूसरे दिन वो आए तो उन्होंने पूछा पान वाले से कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा कहाँ गया। तो पान वाले ने थोड़ा भीगी आंखों से कहा कि साहब कैप्टन नहीं रहा। तो बड़ी दुखद घटना थी हवलदार साहब के लिए भी कि कैप्टन नहीं रहा। तो अब उन्हें लग रहा था कि इस कस्बे में ऐसा कोई भी नहीं जो नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहना दे। वो अपनी जीप में बैठे और वहाँ से निकल लिए। तो अब उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा अब अगर उस रूट से निकलेंगे तो हम उस चौराहे पे नहीं रुकेंगे, और आज हमें काम भी बहुत है तो आप सीधे निकल लेंगे। तो ड्राइवर ने कहा ठीक है। तो ड्राइवर उसी रूट से निकला। 2-3 दिन बाद, 15वें दिन मतलब अगले टर्न पे निकला। तो ना चाहते हुए भी उनकी नज़र मूर्ति पे पड़ी। जैसे ही उनकी नज़र मूर्ति पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक सिरकंडे का चश्मा रखा हुआ है जो किसी बच्चे ने वहाँ पे बना के रख दिया है। तो उन्होंने उनके मन में ये बात जगी कि अभी भी इस देश में देशभक्ति है। लोगों में नहीं, बच्चों में तो है, कम से कम आज के समय में देशभक्ति तो है। तो इस पाठ का ये सब 6 मिनट में, 8 मिनट में मैंने आपको इसका पूरा सार बता दिया है। अगर आप इसे एक बार मेरी वीडियो देखने के बाद पढ़ेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से आएगी। अगली वीडियो में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन भी आपके तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू।